जय हिंद दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। पहली खबर देखिए, गाँव के विकास को लेकर सख्त हुई योगी सरकार। यूपी के अंदर लिया बड़ा फैसला, पंचायतों में मचा हड़कंप। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ऐसी पंचायतें जिनमें कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ई मित्रा CSC की सुविधा नहीं है, वो करने के लिए सरकार ने बजट भी दिया, लेकिन अभी तक प्रधान CSC नहीं बनवा पाए। इसके अलावा सरकारी योजना में गांव वालों को आवेदन करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, तो इनके लिए जन सेवा केंद्र वगैरह वगैरह बनाए जाए। पेंशन से लेकर के किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन, इन सब की भागदौड़ के लिए गांव वालों को शहर न आना पड़े। इसी के चलते ग्राम पंचायतों को योगी सरकार ने जारी किया नोटिस। वैसे हमें कमेंट्स करके बताओ कि आपके यहाँ ये सुविधाएं है या नहीं। और खबर देखिए, मदरसा एक्ट में संशोधन करेगी योगी सरकार। 12वीं से आगे की शिक्षा पर लग जाएगी अब रोक, यानी कि 12वीं के बाद जिसे अपन कहते हैं ना कॉलेज वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट यानी कि कामिल और फाजिल की डिग्री अब नहीं दे पाएंगे मदरसा। अब मदरसा एक्ट में संशोधन करके इसके दायरे को 12वीं तक सीमित करने जा रही है योगी सरकार, और इस बदलाव को जल्द लागू किया जाएगा। वही खबर देखिए, परिवहन निगम के कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी खुशखबरी। बच्चों की पढ़ाई और शादी को लेकर दिया बड़ा ऐलान। अब परिवहन निगम के जो भी कर्मचारी हैं, उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा मृतक कर्मचारी की बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वही खबर देखिए, संबल मामले में योगी सरकार को एक और राहत मिली है। कोर्ट में वकील और याचिकाकर्ता नहीं हो पाए पेश। एक याचिका पहले ही वापस हो गई और दूसरी याचिकाकर्ता और वकील दोनों पेश नहीं हुए। आपको बता दें, संबल में गर्जा योगी का बुलडोजर तो भड़के असुद्दीन ओवैसी और कहा कि सरकार सत्ता में है तो कुछ भी कर रही है। संबल हिंसा के 10 दिनों के बाद योगी सरकार का बुलडोजर चला है और हिंसा में शामिल दंगाइयों के खिलाफ मोदी सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, चंदौली कोतवाली इलाके में करीब दर्जन भर अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। ओवैसी का कहना है कि पूरे समाज को सजा दे रही है योगी सरकार, और सीएम योगी का कहना है कि संबल का एक भी दंगाई बक्सा नहीं जाएगा। सर्च ऑपरेशन में अफसरों की टीम को मौके से कई मिस फायर, जो कि पाकिस्तानी गन होती है 9mm की, इसके अलावा खोखे 12 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के 2 खोखे हुए बरामद। टीम अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रही है। हिंसा वाली जगहों पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची। बाकी आपकी क्या है राय संबल हिंसा को लेकर, बताओ जरा कमेंट्स करके। और खबर देखिए, अयोध्या में भी गरजे सीएम योगी, संबल और बांग्लादेश का DNA एक जैसा बताया। वही खबर है, महाराष्ट्र सीएम पद की शपथ लेने पर योगी जी ने भी देवेंद्र फडणवीस को दी बधाई। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार बने उप मुख्यमंत्री। फडणवीस के नेतृत्व में सुशासन के पद पर बढ़ते हुए प्रगति करेगा महाराष्ट्र, ये कहना है सीएम योगी का। नई सरकार के शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल और दी शुभकामनाएं। वही खबर देखिए, यूपी में कुछ दिन नहीं सुनाई देगा मशीनों का शोर। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ के चलते सरकार ने कई टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री को अगले 24 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया था। वेस्ट यूपी के 11 जिलों की लगभग 543 औद्योगिक इकाइयों को मिलाकर के 24 दिनों तक इनमें कोई भी कामकाज नहीं होगा, ताकि वहां से कोई भी वेस्ट निकलकर गंगा में न मिले। प्रयागराज महाकुंभ जो वो स्वच्छ और साफ रहे, इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है कि गंगा की पवित्रता पर प्रदूषण का साया न पड़े और इस दरमियान कोई प्रदूषित पानी छोड़ न दे। इसके लिए भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अलग अलग टीमें बनाई गई है। यदि किसी कंपनी या फैक्ट्री से रंगीन या प्रदूषित जल निकलता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और खबर देखिए, यूपी में बनेगा बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। औद्योगिक विकास की बहार आना शुरू हो चुकी है। 33 गांव निहाल होंगे। सीएम योगी ने बुलंदखंड की छवि बदलने का प्रयास किया है। सोलर एनर्जी हब के बाद सरकार अब बुलंदखंड में औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। 13 अरब रुपए से सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए मंजूर कर चुके हैं। 33 गाँवों की तस्वीर अब बदले हुए नजर आने वाली है। बुलंदखंड का जो औद्योगिक कॉरिडोर है, ये नोएडा ग्रेनो से भी बड़ा होगा। पूर्वांचल और बुलंदखंड में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। यूपी की योगी सरकार यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है। और खबर देखिए, अगर आपका भी घर 1000 फीट से ज्यादा है, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया है, तो सोलर पैनल लगवाना ही होगा। बिना सोलर पैनल के नक्शा पास नहीं करेगा LDA। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1000 वर्ग फुट या उससे बड़े मकानों के छत पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है। नक्शा पास कराने के लिए सोलर प्लांट लगाने का शपथ पत्र भी करना होगा पेश। सोलर पैनल नहीं लगाने पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और घर जो वो अवैध माना जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला। वहीं अंतिम अपडेट है, महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार का निमंत्रण अभियान शुरू हो चुका है। देश भर में न्योता बांटेंगे यूपी के मंत्री। कई नेताओं को मिली इसकी जिम्मेदारी। अलग अलग राज्यों में जाकर के ये वहां के लोगों को महाकुंभ के लिए करेंगे आमंत्रित। 30 दिसंबर तक इसे अभियान के तौर पर हर मंत्री को एक निश्चित क्षेत्र में जाकर के अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये आदेश जारी हो चुका है योगी सरकार द्वारा।
जैसे कि आप देख सकते हो, स्वतंत्र देव सिंह को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा, तो महिला कल्याण मंत्री एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड भेजा जाएगा। अब यूपी के अंदर 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। आज 7 दिसंबर से ये फैसला लागू होगा, जो 7 जून तक चलने वाला है। इससे पहले आपको पता होगा बिजली विभाग ने हड़ताल का ऐलान किया था। पहले ही सतर्क था पावर कॉर्पोरेशन, संविदा कर्मचारी भी नहीं कर पाएंगे हड़ताल। प्रदेश के सभी विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी योगी सरकार ने। सरकार को आशंका है कि निजीकरण के फैसले के बाद ऊर्जा निगमों के अभियंता और सरकारी कर्मचारी जो है वो हड़ताल कर सकते हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। और खबर देखिए, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो अधिकारियों को चिन्हित करके सजा मिलेगी। संबल मुद्दे पर बोले अजय राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संबल हिंसा को लेकर सरकार और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि संबल हिंसा की हकीकत सामने आए। जिन अधिकारियों ने निर्दोष लोगों की हत्याएं की है, उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और खबर देखिए, बिजली के निजीकरण के मसौदे को पावर कॉर्पोरेशन बोर्ड और ईटीएफ की मिली मंजूरी। ईटीएफ बोले तो एनर्जी टास्क फोर्स। अब यूपी विद्युत नियामक आयोग से अनुमति ली जाएगी और निविदा प्रक्रिया होगी शुरू। और खबर देखिए, गांव में सरकारी सुविधाएं नहीं देना चाहते हैं प्रधान, तो होगी उन पर कार्रवाई। योगी सरकार ने 21 प्रधानों को जारी किया नोटिस, यानी कि हर गांव के अंदर ई मित्रा या CSC सेंटर मौजूद हो, ताकि उनके जो भी जरूरी कागजात, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, पेंशन सत्यापन, आय का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो वहाँ पर मिल पाए उनको। और खबर देखिए, महाकुंभ 2025 को लेकर सोनू निगम से लेकर जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल महाकुंभ में गंगा पांडाल में शुरू का संगम कराएंगे फिल्मी सितारे। और खबर है, प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं पर आसमान से होगी पुष्प वर्षा। योगी सरकार ने की इसकी तैयारी। वहीं खबर देखिए, टूट गया किसानों का सब्र, आज से ही दिल्ली कूच करेंगे पंजाब के किसान। शंभू बॉर्डर पर काफी लंबे समय से डरा रहे किसानों का सब्र अब टूट चुका है। सरकार के रवैये और किए गए वादों पर अमल न करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने बड़ा फैसला लिया, फिर से दिल्ली कूच करने का किया ऐलान। और खबर है, लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, राज्य सरकार को दिया सख्ती का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना भले ही अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के अंतर्गत आता हो, लेकिन ये किसी के जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता है। अब रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शोर शराबा करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाने का ऐलान सरकार ने कर दिया है और नियम नहीं मानने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के दिया आदेश। वहीं खबर है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेक्टर 51 से एक्सटेंशन तक बनेंगे 11 स्टेशन। योगी सरकार को मिली हरी झंडी। ब्लू लाइन का नेटवर्क एक्वा लाइन से जुड़ेगा, लाखों लोगों को मिलेगा सीधा फायदा और कई नए स्टेशन बनकर होंगे तैयार। और खबर देखिए, संबल में बुलडोजर चलने पर ओवैसी के ट्वीट पर डीएम का बड़ा बयान, बोले कि कानून के दायरे में हो रही है सभी कार्रवाई। वहीं खबर है, यूपी में मौसम को लेकर अब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। 2 दिन बाद नोएडा, गाजियाबाद समेत 40 जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी। लखनऊ में बादलों की आवाजाही से बदलेगा मौसम। 8 और 9 दिसंबर से होगा बदलाव। तेज पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, धूप में भी होगा ठंड का एहसास पछुआ हवाओं की गलन के चलते। और खबर है, महाराजगंज डीएम एसपी ने भोर में यानी कि सुबह सुबह सड़कों पर निकले और जाना शहर का हाल। बाकी कल से ही अगले 2 दिन बारिश के आसार। अब कड़ाके की सर्दी इसी दिसंबर में झेलनी होगी। बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 24 घंटों में पड़ेगी भीषण ठंड और कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटों तक चलेगी तेज हवाएं, बूंदाबांदी बढ़ाएगी सर्दी। वहीं खबर देखिए, बाबरी विध्वंस की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट जारी। मथुरा में 1000 पुलिसकर्मी तैनात, अयोध्या से संबल तक सुरक्षा की गई टाइट। और खबर है, बिजली बकायेदारों के लिए 15 जनवरी से शुरू होगी एक मुफ्त समाधान योजना, जिसमें आपको ब्याज पेनल्टी कुछ भी नहीं देना है। आपका जितना अमाउंट बकाया है वो देकर के आप अपना बकाया बिजली का बिल क्लियर करवा सकते हैं। और खबर देखिए, बिजली इंजीनियर और कर्मचारियों की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। निजीकरण प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि सरकार ने हड़ताल पर भी रोक लगा दी है। और खबर है, यूपीपीसीएल के धरना प्रदर्शन को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, आज प्रस्तावित है यूपीपीसीएल का धरना प्रदर्शन, लेकिन इससे पहले सरकार द्वारा लगी रोक के चलते ये काम जो अब पूरा नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।